स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और लखनऊ में 2024 के लिए बीजेपी प्लानिंग कर चुकी है। दूध वालों, फेरी वालों और सब्जी वालों पर फोकस अब बीजेपी करने वाली है। लखनऊ में बैठक में नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। दूध वालों फेरी वालों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। दूध वाले फेरी वाले घर घर पहुंचाएंगे बीजेपी की उपलब्धियां। और ये बता दें, अब बीजेपी के लिए माहौल जो है बनाने का काम ये लोग करेंगे। तो स्विगी, ओला, उबर, ये तमाम ऐसी चीजें जो कि अब लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गई हैं। लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में, वो तमाम लोग बीजेपी के लिए एक तरीके से काम करेंगे। माइक्रो जनसंपर्क अभियान जो है अब बीजेपी चलाने वाली है और ऐसे में ये तमाम लोग जो हैं वो घर घर तक 9 साल की जो उपलब्धियां रही हैं बीजेपी की, वो पहुंचाने का काम करेंगे। तो बीजेपी का एक और प्लान ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है 2024 के लिए। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है। 2024 के लिए बीजेपी की नई रणनीति तैयार हो चुकी है और दूध वालों, फेरी वालों और सब्जी वालों पर अब फोकस करेगी बीजेपी। इसके साथ ये आपको बता दें, ये मास्टर प्लान बहुत काम आने वाला है। दूध वाले, फेरी वाले, सब्जी वाले बीजेपी के लिए अब माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही घर घर तक बीजेपी की उपलब्धियां भी पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएं, लखनऊ में बैठक में नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं, निर्देश पास हो चुके हैं और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जो हैं दूध वालों, फेरी वालों द्वारा जो है वो अब लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। ये बीजेपी का प्लान है। माइक्रो लेवल का ये जनसंपर्क अभियान है लोगों के साथ। एक महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी ने चलाया है जो जिलों में जा जाकर हो रहा है और दूसरा एक और अभी मास्टर प्लान बीजेपी का माइक्रो लेवल पर ये चीजें हो रही हैं, यानी कि निचले स्तर पर ये चीजें की जा रही हैं ताकि लोगों के घरों तक एक तरीके से पहुंचा जा सके, उनके घरों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया है, किस किस तरीके की उपलब्धियां 9 साल में बीजेपी ने हासिल की हैं और उसी को लेकर अब ये काम किया जाएगा। तो बीजेपी का ये मास्टर प्लान है जो कि तैयार हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करने की बस बारी है क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बीजेपी की। 2024 का चुनाव ठीक सामने है और इसीलिए किसी तरीके की कोई चूक, किसी तरीके की कोई भी कमी पेशी जो है बीजेपी एक तरीके से नहीं करना चाहती है अपने प्लानिंग में, ताकि उसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़े। तो ये आपको बता दें, बीजेपी के आइडिया का असर घर घर तक होगा। घर घर तक बीजेपी जो है उपलब्धियां पहुंचाएगी। रोज जनता को बीजेपी के काम बताए जाएंगे और घर घर, हर गली, हर मोहल्ले में बीजेपी का माहौल भी बनाया जाएगा। साथ ही बीजेपी के हर घर में मजबूत पकड़ बनेगी। ये प्लान है बीजेपी का और ये जो मास्टर प्लान बीजेपी ने तैयार किया है ये जाहिर तौर पर बीजेपी को काफी बेनिफिट पहुंचा सकता है। वो इसलिए क्योंकि छोटे स्तर पर जो लोग होंगे उनके जरिए जो है बीजेपी वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। और आप खुद अंदाजा लगाइए, जब आपके घर में जो चीजें रोजमर्रा की हैं उनके जरिए आप तक चीजें पहुंचाई जाएंगी, उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी, तमाम चीजें गिनाई जाएंगी, तो जाहिर है उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा और बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो पाएंगे लोग इन चीजों से। स्विगी, जोमैटो, इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी चीजें जो कि आपकी रोजमर्रा की चीजों को कनेक्ट करती हैं, ओला, उबर, दूध वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला, ये तमाम लोग जो हैं वो अब आपको बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते नजर आएंगे। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, बीजेपी का ये जो मास्टर प्लान है ये अगर कहा जाए मास्टर स्ट्रोक एक तरीके से होगा तो गलत इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी जो है बीजेपी ने पूरी सोच समझकर की है। सोचने से ही ये प्लान जो है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है कि आपके साथ स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर या दूध वाले, फेरी वाले जुड़ेंगे और सीधे आपके घर तक बीजेपी के जो भी 9 साल की उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आएंगे। लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सही बात कही आपने कि सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में उतरती है। और अब प्लानिंग ये है कि जितनी रेहड़ी पटरी वाले हों, सब्जी वाले हों, जो लोग फल भेजते हैं, जो ओला उबर चलाते हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं, चाहे वो पान की दुकान हो या किसी अन्य चीज़ों की दुकान हो, वहाँ तक भी अब भाजपा के लोग जाएंगे और उनसे अपना समर्थन जुटाएंगे और 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। अब देख सकते हैं सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं के साथ ही यहाँ पर फल के विक्रेता भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी राय इस बात को लेकर क्या है। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? रामखिलौन रावत।
राम खिलावन जी, ये बताइए, भाजपा के लोग अब सब्जी वालों के पास जाएंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे, 9 साल मोदी सरकार ने क्या किया अच्छे काम वो आपको बताएंगे, इससे सहमत हैं? अब आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, मोदी सरकार सही चली रही है, क्योंकि मतलब कोई ये तो टमाटर जो सब्जी महंगी हुई है उससे कोई सरकार से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार तो सब्जी उगाती नहीं, फिर भी इतना कंट्रोल कर रही है। 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, जनता की तरफ पहुंच रहा है। और मंडी में तो मतलब हम लोग मंडी से खरीद के लेकर आते हैं तो वहाँ महंगा पड़ता है, क्योंकि इंदौर से आता है, बेंगलोर इंदौर से टमाटर आता है, क्योंकि वो वहाँ महंगा मिलता है, 3500 से 4000 रुपये तक का रेट है। कि आपका कहना है कि जो महंगाई है सब्जियों की, इसमें सरकार का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, ये तो उपज है, जब कम ज्यादा होगी तो रेट ऊपर नीचे वो तो बरसात हो गई तो महंगा हो गया। और अभी कुछ दिन पहले जब 10 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था तब तो कोई कहीं नहीं कह रहा था, सरकार की कोई बात नहीं कर रहा था। अब तो सर मेन कड़ी है, जब बरसात हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हर चीज में जब खराब हो जाएगी फसल तो महंगा तो होने होना। भाजपा के लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि समर्थन दीजिए, आप लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात वो करेंगे, उपलब्धियां गिनाएंगे, तब क्या आप उनसे कहेंगे? हम लोग तो पहले से भाजपा में जुड़े हुए हैं और का जो मतलब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग। यानी कि समर्थन आपका उनके साथ रहेगा, आपके पास आएंगे, आप स्वागत करेंगे? जी जी बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका। देखिए, सब्जी वाले हैं, यहाँ पर फल वाले भी हैं, उनसे भी बात कर लें। भाई साहब, कैसा चल रहा है इस समय धंधा पानी? इस समय कैसा चल रहा है, क्या रेट है? अच्छा चल रहा है, आम 100 का 2 किलो चल रहा। भाजपा वाले आएंगे आपके पास, आपसे कहेंगे हमको समर्थन दीजिए, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, उनकी बात सुनेंगे आप? आप सुनेंगे का है, उनके साथ है, सुनेंगे। उनके साथ हैं, समर्थन आपका उनके लिए रहेगा? हाँ रहेगा, हमेशा रहेगा, रहेगा। 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए हैं वो गिनाएंगे आपको। आपको लगता है जो कहा था वो सारे काम हुए हैं? हाँ तो अच्छा हुआ तो अच्छे तो कोई रहे, खराब कहा कह रहे। अच्छा, जो अच्छा होगा अच्छा कहेंगे, खराब होगा तो उसकी शिकायत भी करेंगे? सबको करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर सब्जी वाले, फल वाले और भी अन्य लोग यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है इसको लेकर? बहुत अच्छी राय है इसकी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, हमेशा ऐसे ही चलती रहे। उपलब्धियां गिनाएंगे, आके आप लोग से मिलेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? इससे बेहतर सरकार कोई नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी सरकार है। जो खामियां होंगी वो भी बताएंगे कि सिर्फ सब अच्छा ही? अभी हमारे लिए बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, महंगाई जैसे 150 रुपए किलो टमाटर हो गया था, के लिए कि आदमी की तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, उसी से आदमी का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से जिसका जितना खर्चा होता अन्यथा लोग उतना कमा भी तो रहे हैं, और महंगाई से कोई मतलब नहीं। आइए आप भी भाई साहब आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया राय है हमारी। सब ठीक चल रहा है? हमारा एकदम बढ़िया राय हैं? सब फर्स्ट क्लास। कोई अब रेडी पटरी वालों को, दुकानदारों को भी अब भाजपा के लोग जोड़ने के लिए उनके पास आएंगे, उनसे सलाह मांगेंगे कि कैसे बेहतर काम किया। बहुत बढ़िया काम, उनको भी जोड़ो, सब बेचारे वही हमारे भाईचारा है। ठीक है, जब सब दुनिया चलेगी यानी कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, समझे भैया? तो महंगाई तो बढ़ने तो आदमी थोड़ा खाएगा। अच्छा, आपको क्या अच्छी बात लगी? आप कह रहे हैं महंगाई है, थोड़ा खाएगा लेकिन खाएगा, तो कुछ अच्छे काम आप गिनाएंगे क्या? बिल्कुल बेहतर काम है, जो अब जैसे मेरी आमदनी है वैसे खर्च है। अच्छा, कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर सरकार बात करती है, कानून व्यवस्था बढ़िया है पहले? बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं, कोई शिकार नहीं। डरे क्यों? भगवान से बढ़ के है कौन? कोई गुंडाई अब नहीं है? गुंडाई कोई नहीं, कोई गुंडाई। अच्छा, पहले आप लोग दुकान लगाते थे क्या? दुकानों में पहले कभी गुंडाई होती थी? पहले सर दुकान जब ये भाजपा की सरकार नहीं थी तो आए दिन यहाँ नगर निगम परेशान करती थी, मतलब हम लोग इस पर रोड पे लगा नहीं सकते थे। लेकिन सरकारी आदमी आके भी गुंडाई करता है? सरकारी आदमी नहीं, हर आदमी यहाँ पर आकर मतलब चाहे कोई भी हो, मतलब यहाँ पर नगर निगम इतनी परेशान करती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से गरीब आदमी बढ़िया चैन से खा रहा है, और इनके कितना बढ़िया कोई हर अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर दिया, हर चीज सारी सुविधाएं और कानून व्यवस्था पूरी है। इस सबका बिल्कुल मयूर, यानी कि ये लोग जो है वो काफी संतुष्ट बीजेपी से नजर आ रहे हैं। साथ रहना चाहिए, लेकिन मायावती तो दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल मयूर, काफी संतुष्ट ये लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अगर आते हैं तो प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। मयूर, ये स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहने वाली? जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को ही ढूंढा जाएगा जो पहले से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आगे इनको किस तरीके से काम दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? क्या ये लोग अपने पास पैम्पलेट्स रखेंगे जिसके जरिए उपलब्धियां गिनाएंगे, या फिर जाहिर है कि बोलकर इतना ज्यादा वो इंपैक्टफुल नहीं हो पाएगा किसी भी ग्राहक के साथ, तो किस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटजी को आप समझिए और प्लानिंग को आप जरा समझिए। अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस सब्जी मंडी में, जहाँ पर ये सब्जी के विक्रेता हैं, इनकी दुकान पे रोज सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं, और जब भाजपा के लोग आएंगे इनको अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि महंगाई में बहुत ज्यादा रोल सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं होता है, मौसम की मार का भी इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट अगर 150 रुपए किलो टमाटर हुए तो 80 रुपए में बिकवा तो रही है,
तो ये बातें भी समझनी चाहिए। और जब लोग इनके पास आएंगे और जब ऐसे ही दुकानें होती है जहां पर जब 10 लोग बैठते हैं तो चर्चाएं, पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, तो वहां पर जब ये तारीफ करेंगे, उपलब्धियां उनको भी गिनाएंगे, तो कहीं ना कहीं माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है